salts of strong acid and weak base। पहले केस में हमने दोनों स्ट्रॉन्ग लिया था, अब यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लेकर वीक बेस ले लिया है। ठीक है, इसकी एग्जांपल लेंगे। ये अब एसिडिक है, ये बेसिक है, ये हम इसका आयोनाइजेशन के जरिए जज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड। एग्जांपल इज NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जब आप इसकी आयोनाइज करोगे तो ये किस तरह, यहाँ पर NH4 प्लस Cl माइनस, ये तमाम के तमाम वाटर में मिलेंगे, इसलिए इसको हम कहेंगे हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, दिस इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर NH4Cl माइनस ये सॉल्ट मिला। अब यहाँ पर NH4 प्लस जो है ये अगर वाटर से मिल जाता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइज है। NH4 प्लस आयन प्लस H2O, इट प्रोड्यूसेस NH4OH प्लस H प्लस आयन। देखो यहाँ पर केट आयन है, ये केट आयन यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल से मिलकर दैट गिव ए वीक बेस, ये वीक बेस दे दिया। दिस H प्लस इंडिकेट द सोल्यूशन इज एसिडिक। इज दैट क्लियर। हाइड्रोलिसिस के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि वो H प्लस देता है कि OH माइनस देता है। ठीक है, H प्लस आयन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म वीक बेस एंड प्रोड्यूसेस H प्लस आयन। ठीक है, तब यहाँ पर क्या आप ऑब्जर्व करोगे, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। ठीक है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर एज कंपेयर टू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। देयरफॉर द pH आप लिखोगे इसको, pH हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में, pH इज ग्रेटर देन 7, राइट। देयरफॉर it is greater than or less, it is less than 7, pH is less than 7, therefore the solution becomes acidic। is that clear। सिंपल यहाँ सॉल्ट आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको कुछ 5-6 एग्जांपल बताई थी। कॉपर सल्फेट की आपको बुक में दी गई है, आप कॉपर सल्फेट को भी ले सकते हो। इसी तरह अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम और कॉपर क्लोराइड। ठीक है, इस तरह आप डिफरेंट एग्जांपल एक उसकी हाइड्रोलिसिस शो कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड ए हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। थर्ड टाइप देखेंगे हम, द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of weak acid and strong base। इस कैटेगरी में हम लेंगे एग्जांपल सोडियम एसीटेट CH3CONe। ठीक है, इट इज एग्जांपल ऑफ, देखेंगे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये एसिटिक एसिड CH3COH, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, बराबर, और ये बनता है NaOH से, Na प्लस OH माइनस, दैट इज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इनके मिलाने से पहले तो ये होगी simple acid base reaction, that is a neutralization reaction that give sodium acetate plus H2O। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस के मिलाने से सॉल्ट और वाटर बनता है, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो। अब इसकी हाइड्रोलिसिस जब करोगे आप, तो इसकी हाइड्रोलिसिस में चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएटेड कंप्लीटली और आयोनाइजेस कंप्लीटली, इसको आपको नहीं देखना है। जो स्ट्रांग होते हैं वो मुकम्मल डिसोसिएट होते हैं। अब यहाँ पर वीक एसिड के एग्जांपल लेंगे। वीक एसिड, इसका जो अमोनियम यहाँ पर जो H प्लस आयन होगा उसको आपको देखना है, H प्लस आयन, तो हमको एसीटेट आयन मिलेगा यहाँ पे CH3CO माइनस प्लस। अब ये आपको वाटर से रिएक्ट करने पर एट इक्विलिब्रियम इट गिव
ओ यहाँ ये निगेटिव है तो वाटर का पॉजिटिव लेकर इसको एसिटिक एसिड बनाएगा। अब क्या बचा यहाँ पर, दैट OH माइनस आयन। ठीक है, ये एट इक्विलिब्रियम। इतना समझ में आया। ये इसको नहीं करना है आपको, मैंने पहले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में दोनों को लिया था Na+Cl-। ठीक है, अब यहाँ आपको दोनों को डिसोसिएट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कंप्लीट होता है, तो इसको आपको इक्विलिब्रियम में ये शो नहीं करना है, आपको सिर्फ एसिटेट आयन को शो करना है एट इक्विलिब्रियम में, विच कन्वर्ट इनटू ए एसिटिक एसिड प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। इज दैट क्लियर। तो अब pH भी आप लोगे, pH इज ग्रेटर देन 7, दैट मीन्स सोल्यूशन बिकम्स ए, बताओ यहाँ पर ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है तो इसको हम कहेंगे बेसिक pH और अल्कलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आपको लेना, एग्जाम्पल आप याद रखो, उसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हो। और भी बहुत सी एग्जाम्पल आपने देखा, इसमें आता है पोटेशियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम फॉर्मेट, ये सब एग्जाम्पल है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की। इज दैट क्लियर। अब चौथी क्लास हम देखेंगे जो कि हमने लास्ट इसमें देख लिया है, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, वीक एसिड वीक बेस, इसके एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। अब यहाँ पे वीक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, और उसका आप सॉल्ट लोगे तो सोडियम एसीटेट CH3CONA। ठीक है, इसको आप ब्रेक करोगे, किस तरह ब्रेक होगा, ये मिलकर बनता है CH3COH, एसिटिक एसिड प्लस आप यहाँ लोगे अमोनियम एसीटेट। ठीक है, एसिटिक एसिड और अमोनियम एसीटेट, तो यहाँ पर हम वीक बेस लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस, दिस इज द अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, ये सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड क्या है इसमें, एसिटिक एसिड, वीक बेस क्या है इसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब यहाँ पर जब दोनों वीक हैं तो अब देखेंगे यहाँ पर एसिडिटी और बेसिसिटी होती है या नहीं होती है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पर, जो एसिड आयोनाइज हो ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, अगर बेस ज़्यादा आयोनाइज होता है तो सॉल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अब जब देखते हैं तो दोनों आयन से लेंगे हम, क्योंकि दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हमको दोनों को वाटर के साथ ट्रीट करना है। अमोनियम आयन व्हेन रिएक्ट विथ H2O एट इक्विलिब्रियम विच गिव NH4OH प्लस H+ आयन। इज दैट क्लियर। इसी तरह यहाँ पर दूसरा लेंगे हम एसीटेट आयन CH3COO प्लस H2O, ये सब एक्वियस भी लिखना है आपको साथ ही साथ, एट इक्विलिब्रियम इट गिव CH3COH प्लस OH माइनस आयन। देख रहे हैं आप दोनों में फर्क, दोनों होगा, यहाँ पर बेस के साथ एसिड मिलेगा, H+ आयन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन इज एसिडिक। अब यहाँ पर OH माइनस आयन मिले तो हम कहेंगे सोल्यूशन इज बेसिक। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का डिसोसिएशन बताएंगे हम अकॉर्डिंग टू आयोनिक थ्योरी, द डिसोसिएशन ऑफ बोथ एसीटेट आयन एंड अमोनियम आयन NH4 प्लस CH3CO माइनस प्लस H2O एट इक्विलिब्रियम इट गिव। अब वाटर का H+ जो है वो एसिड लेकर एसिड बना देगा और वाटर का OH बेस लेकर इसको बेस बना देगा। तो क्या मतलब हुआ इसका, अगर ये इक्वल अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं द सॉल्यूशन गिव, ये क्या है, केटायन एनायन, द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन। बराबर, ये न्यूट्रलिटी शो कर रहा है, दोनों इक्वल एसिड और बेस,
द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कंडीशन आ जाती है या कुछ क्राइटेरिया हम देखेंगे, क्राइटेरिया फॉर एसिडिटी बेसिसिटी के लिए। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ NH4OH एंड CH3OH, इनके मिलने से सॉल्ट बन रहा है, लेकिन ये किस तरह डिसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, अगर पहली कंडीशन, पहला केस, व्हेन Ka इज ग्रेटर देन Kb द सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। ठीक है, सॉल्यूशन बिकम्स स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि हम वीक ले रहे हैं दोनों भी, तो ये स्लाइटली एसिडिक होगा। ठीक है, Ka, ये क्या है K, दिस इज नथिंग बट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक एसिड। ठीक है, सेकंड केस लेंगे हम, व्हेन Kb, और ऐसे ही लो, ओके, Kb इज ग्रेटर देन Ka, सॉल्यूशन बिकम्स, Kb ज़्यादा है मतलब जो सॉल्यूशन रहेगा वो बेसिक होगा। ठीक है, Kb ज़्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। ओके, अब आगे हम देखते हैं, अगर दोनों इक्वल है थर्ड केस में, व्हेन Ka इज इक्वल टू Kb दैट मीन्स सॉल्यूशन बिकम्स न्यूट्रल। इज दैट क्लियर? सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर हम डिफरेंट एग्जांपल लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अब पहला केस हम देखेंगे, फर्स्ट केस, व्हेन Ka इज ग्रेटर देन Kb। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा है सॉल्यूशन क्या हो गया, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में आपको डिसोसिएशन बताना है, तो इसके लिए हम कोई ऐसी वीक एसिड वीक बेस के एग्जांपल लेंगे जो कि यहाँ पर डिसोसिएशन जो है एसिड का ज़्यादा हो, एसिड जो है वो स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन वीक बेस। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम HF, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड HF प्लस वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज ए वीक बेस, इसके मिलने से बनेगा अमोनियम फ्लोराइड NH4F। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, अगर हम Ka की वैल्यू देखते हैं, Ka फॉर हाइड्रोजन फ्लोराइड दैट इज 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, अगर हम Kb की वैल्यू देखते हैं, Kb फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁵। इज दैट क्लियर? हियर Ka in case this Ka is greater than Kb। ठीक है, तो HF जो है स्लाइटली स्ट्रॉन्गर रहेगा, स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा, एसिड रहेगा एज कंपेयर टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर